ग्वालियर में परिवार के साथ पूल पार्टी करने गए 7 साल के मासूम वेदपाल की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत के मामले में पुलिस की मौजूदगी में आज बच्चे के शव को शमशान घाट में जमीन से बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। परिजनों ने सोमवार मंगलवार की रात करीब 1 बजे बच्चे के शव को दफना दिया था। मंगलवार की रात तक मामला पुलिस तक पहुंचा, जिसके बाद मासूम के परिजनों ने होटल प्रबंधन की जिम्मेदारी और लापरवाही तय करने के लिए शव निकलवाकर पुलिस से पोस्टमार्टम कराने की मांग की थी। घटना गिरवाई थाना क्षेत्र स्थित ईबी रोड के प्रिंस मामा होटल में हुई थी। फरियादी देवेंद्र पाल के बड़े भाई दिनेश पाल के बेटे वेदपाल और अन्य रिश्तेदारों के साथ प्रिंस मामा होटल में डिनर व पूल पार्टी के लिए गए थे। रात 10 बजे के बीच जब वेद वहां नजर नहीं आया तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, जिसके बाद बड़े स्विमिंग पूल में वेद का शव पूल की गहराई में मिला। परिजन तुरंत उसे निजी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां से उसे जेईएच रेफर किया गया। रात करीब 12 बजे डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। घटना को हादसा मानते हुए रात में ही परिवार ने मासूम के शव को लक्ष्मीगंज शमशान घाट में दफना दिया था। मंगलवार की शाम परिजन गिरवाई थाने पहुंचे और शव निकलवाकर पोस्टमार्टम कराने की मांग की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर लक्ष्मीगंज स्थित बच्चों के शमशान से मासूम वेद का शव निकलवाया। बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस का इस मामले में कहना है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ढाबा पे मामा के ढाबे पे खाना खाने गए थे, तो वहाँ पर स्विमिंग पूल भी बना हुआ है। वहाँ पर स्विमिंग पूल के फिर नहाने चले गए थे हम लोग। खाना खाने से पहले हम नहा रहे थे, वहाँ पर बच्चे भी थे हमारे साथ और हम लोग भी थे। तो वहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं थी, लाइट भी कम थी वहाँ पर, और मतलब वहाँ बच्चों के लिए कोई कॉस्ट्यूम नहीं था, ना वो बांधने का कोई था जिससे कि बच्चे तैर सकें, ऊपर रह सकें, और बच्चों के लिए अलग भी बना हुआ था। पर ये हुआ कि बच्चा हमारा बच्चों में से निकल के बच्चे वाली में से उसमें गिर पड़ा उसमें, और पता नहीं चला हमें उसमें, और नीचे चला गया। वो नीचे चला गया और उसमें कोई गार्ड भी नहीं था, कोई मतलब व्यवस्था नहीं थी वहाँ पर वो मृत्यु हो गई उसकी। फिर हम वहाँ से बाहर निकले, देखा, हमने निकाला उसको बाहर, हम लोगों ने निकाला उसे बाहर निकालने के बाद उसको हमने पुश किया तो उसमें जाकर निकलने लगे। तो होटल वाले बोलते हैं कि यहाँ से ले जाओ सीधे, कहाँ पर, हॉस्पिटल ले जाओ उसको। फिर हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकल गए तो वहाँ पर उसका जो ट्रीटमेंट था वहाँ पर मृत्यु घोषित कर दिया उन्होंने मृत्यु घोषित करने के बाद फिर हम यहाँ पर आए गिरवाई थाने पर 2 घंटे से बैठे हुए। थाने के प्रभारी ये बोल रहे हैं कि 2 घंटे में टीआई साहब आएंगे, जब कार्रवाई होगी, और 2 घंटे से हम बैठे हुए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है अभी सर। इसमें पूरी लापरवाही किसकी मानते हैं सर? प्रिंस ढाबे वाले की, क्योंकि उसमें लाइट भी नहीं थी और बच्चों के लिए कॉस्ट्यूम भी नहीं थे और उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी बच्चों के लिए। अब आप प्रशासन से क्या चाहते हो? प्रशासन से चाहते हैं कि हम कार्रवाई हो उन लोगों पर, उनका जो ढाबा है उसमें वो खोल रखा है उन्होंने, वो बंद किया जाए। कल दिनांक 12 मई 2026 को थाना गिरवाई में सूचना प्राप्त हुई कि परसों रात्रि में प्रिंस मामा होटल में एक बच्चे की स्विमिंग पूल में डूबने से मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना परसों थाने में प्राप्त नहीं हुई थी। परिजनों द्वारा बच्चे को हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था और उसका पीएम न करवा के परिजनों के द्वारा रात्रि में ही लगभग 1 बजे के आसपास शव को दफना दिया गया था। और उसके दूसरे दिन परिजनों के द्वारा पुलिस से कार्यवाही की मांग की गई। कार्यवाही को देखते हुए पुलिस ने शव उत्खनन की कार्यवाही करवाई। शव उत्खनन की कार्यवाही के लिए पुलिस ने एसडीएम से अनुमति ली है और आगे अभी शव का उत्खनन हो चुका है और उस शव को पीएम हेतु जेएच हॉस्पिटल रवाना कर दिया गया। जो रिपोर्ट रहा है बच्चे की, हाँ, होटल संचालक से भी बातचीत हुई है और उनके द्वारा बताया गया था कि फैमिली ने अपनी पर्टिकुलर फैमिली के लिए पूरा होटल को बुक किया था और वहाँ पे खाने और स्विमिंग पूल के लिए उन्होंने बुक किया था। तो सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी आपको चेक करे जाते हैं? हाँ, सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी अभी जांच की जा रही है, उसके बाद जो भी तथ्य सामने